नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन सभी साधकों के लिए है जो प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जो प्राणायाम की साधना को, उसकी प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहते हैं। आज मैं गाइड करने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो में प्राणायाम को करने का क्या सही तरीका है, क्या सही क्रम है प्राणायाम को करने का, किस प्राणायाम को पहले करें, कितना करें, क्या अवधि हो इन प्राणायाम को करने की और किस समय प्राणायाम को करें कि उनके हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकें। तो दोस्तों, प्राणायाम योग की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। आप सभी जानते हैं कि योग के अष्टांग योग के 8 अंग हैं। सबसे पहला अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्राणायाम को उच्च स्तरीय साधना के सोपानों में रखा गया है। प्राणायाम का 4th स्टेप प्राणायाम का है इस पूरे अष्टांग दर्शन के अंदर। यानी कि पहले आसन कीजिए, उसके बाद जब बॉडी तैयार हो जाए, शरीर तैयार हो जाए, जब शरीर में स्थिरता आ जाए, आपकी नाड़ियां थोड़ी मजबूत हो जाए, तो आप प्राणायाम की तरफ आगे बढ़िए। लेकिन आज के जो समय है, जो आज की परिस्थितियां हैं, जहाँ मानसिक तनाव बहुत बढ़ गए हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, शरीर में अनेक तरीके के रोग लगने लगे हैं अनेक अलग अलग वजहों से। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम का स्थान थोड़ा पहले आ जाता है। यानी कि प्राणायाम बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम सभी उसे अपनाएं, इसकी साधना को करें और इसके लाभों को पाएं। तो प्राणायाम को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले किसी रिलैक्स्ड स्थान में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ शांत हो, मन बिल्कुल रिलैक्स हो सके और हमारे कपड़े ढीले हों, कंफर्टेबल हों। इन सारी छोटी बातों का ध्यान रखने के बाद हम तैयार हो जाते हैं प्राणायाम की साधना के लिए। अब बात करते हैं प्राणायाम का समय। प्राणायाम को करने का सबसे उपयुक्त समय है सुबह का समय, मॉर्निंग आवर्स, जब आप खाली पेट हो, बिफोर ब्रेकफास्ट, और इवनिंग में भी खाली पेट सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक। आप एकदम रात में प्राणायाम ना करें। आप शाम को लगभग 5 से 7 या 7:30 बजे तक प्राणायाम के साधना को कर लें और इसके बाद अपने डिनर को खत्म करें। तो ये तो हो गया प्राणायाम की जगह और उसकी समय अवधि की बात। अब बात करते हैं प्राणायाम का क्रम। तो दोस्तों, जब आप प्राणायाम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्राणायाम को करने के लिए आप रिलैक्स सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। किसी तरीके की कोई फिजिकल दिक्कत होती है नीचे बैठने में तो ज़रूरी नहीं है कि हम नीचे पद्मासन ही लगाएं, हम चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के भी प्राणायाम कर सकते हैं। और दोनों हाथ इस ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड रिलैक्स्ड स्टेट में हो। आप अपने आप की एक तैयारी करने जा रहे हैं प्राणायाम के माध्यम से, और उसके लिए आप माइंड को सेटल करेंगे सबसे पहले कुछ डीप ब्रीदिंग के जरिए। यानी कि आप बैठेंगे और कुछ 5-7 लंबी गहरी सांसें धीरे धीरे नाक से लेंगे और धीरे धीरे नाक से सांस को छोड़ेंगे। तो ये नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के जरिए आप अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे प्राणायाम के लिए। तो धीरे से बैक को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर इस स्थिति में, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रख लीजिए। आपकी पीठ, मेरुदंड सीधा रहेगा, आपकी आंखें बंद, आपकी चश्मा, घड़ी आप साइड में उतार के रख दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स मेंटल स्टेट में लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। सांस लेंगे लंबी और गहरी, सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। कंटिन्यू विद दिस डीप ब्रीदिंग प्रोसेस फॉर couple of times. Inhale long and deep. Exhale smooth and long. Inhale deep and long. Exhale smooth and long. अब इस मेंटल प्रिपरेशन को करने के बाद हम सबसे पहले करेंगे थोड़ी कपालभाति क्रिया। कपालभाति एक प्राणायाम भी है, कपालभाति एक क्रिया भी है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए हम धीरे धीरे सांस को नाक से छोड़ेंगे और सांस को बहुत सहजता से लेंगे। यानी कि फोर्सफुल एक्सहेलेशन एंड जेंटल इनहेलेशन। अप्लाई फोर्स और सांस को बहुत सहज होके लेंगे।
दो एक्सलेशन के बीच में एक सहज इनहेलेशन है। जब आप कपालभाति क्रिया करते हैं, आप मुझे ध्यान देंगे। इस तरीके से हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम या कपालभाति क्रिया को करते हुए आप बहुत ज़्यादा ताकत फोर्स नहीं लगाएंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक आप करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने से हम अपने शरीर के टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। हमारे शरीर में जो एक्यूमुलेटेड विषाक्तताएं हो गई हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गया है, हम उसको रिलीज करते हैं, अपने लंग्स को तैयार करते हैं इस एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सलेशन के प्रोसेस से, और बहुत सारी ऑक्सीजन के इनटेक को हम अपने लंग्स तक पहुंचाते हैं, अपनी नाड़ियों तक पहुंचाते हैं और तैयार करते हैं पूरे नर्वस सिस्टम को। तो इस प्राणायाम को आप करेंगे सबसे पहले लगभग 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा कपालभाति आपको नहीं करनी है क्योंकि हाइपर वेंटिलेटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। कुछ लोगों को ऐसा करते हुए हल्के चक्कर भी आ सकते हैं। अब कपालभाति क्रिया को करने के बाद समय है हमारे अगले प्राणायाम के अभ्यास के लिए, और इस अभ्यास का, इस प्राणायाम का चुनाव आप अपने आवश्यकता के हिसाब से करेंगे। यानी कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप चुनाव करेंगे भ्रामरी प्राणायाम जैसी प्रक्रिया का। यानी और अगर आपको एक बैलेंस्ड स्टेट में जाना है, आपका दिन बहुत हेक्टिक होने जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, आपकी एनर्जी लो है, आप काफ़ी बीमार रहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप करें अनुलोम विलोम प्राणायाम को। आपको ध्यान ये देना है कि जब मैं प्राणायाम करने जा रहा हूँ तो मैं इकट्ठे बहुत सारे प्राणायाम को 10 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश ना करूँ। आप जैसे आप खाना खाते हैं, अगर आपका मन कुछ चटपटा खाने का है तो आप एक समोसा खाएंगे, आपका कुछ और मन करता है सादा खाने का या मीठा, तो आप एक लड्डू खाएंगे। अगर आप एक साथ सब मिला देंगे तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। ऐसे ही प्राणायाम की भी प्रक्रियाएं, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो बहुत जल्दबाजी में है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर ज़्यादा प्राणायाम कर लेंगे, अलग अलग तरीके के प्राणायाम कम समय में कर लेंगे तो ज़्यादा लाभ मिल जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का पर्पज़ ही ये है कि मैं आपके इन डाउट्स को क्लियर करूं कि हमारी आवश्यकता के हिसाब से, मन की स्थिति, शरीर की स्थिति के हिसाब से प्राणायाम का चुनाव हो, उसकी समय अवधि निर्धारित हो। अगर मुझे उस स्थिति में रहना है कि जहां मैं अपने पूरे मन को थोड़ा शांत कर सकूं, एक दिन की शुरुआत बहुत बेहतर ढंग से कर सकूं और अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज्ड महसूस कराना चाहूं, तो मैं कहूँगा आप केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम को कपालभाति के बाद लगभग 10 मिनट तक जरूर कीजिए। आप अगर बहुत ऐसे सिचुएशंस में गुजर रहे हैं जहां आपका तनाव बहुत ज़्यादा है, आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, आपको अपने कंसंट्रेशन पे ज़्यादा काम करना है, तो आप कपालभाति के बाद भ्रामरी प्राणायाम पे समय बिताइए, आप उज्जाई प्राणायाम का इस्तेमाल कीजिए। ये प्रैक्टिसेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी इस सीक्वेंस में। तो अब हम इसी सुखासन की स्थिति में बैठकर कुछ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो लोग अपने तनाव को, अपनी अनिद्रा की समस्या को, अपनी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, तो उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कपालभाति का अभ्यास ना करें। कपालभाति बहुत माइल्ड करें, बहुत धीरे धीरे करें, और भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को ज़्यादा करें। स्ट्रेस के लिए, अनिद्रा के लिए ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्राणायाम है। इसे करने के लिए, तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, इस तरीके से प्राणायाम के आप कम से कम 11, 15 या 21 रिपीटेशन करेंगे। शुरुआत में करते हुए आपके कंधे थोड़े थकने लगेंगे, आपको टायर्डनेस फील होगी, क्योंकि ये मैटर ऑफ हैबिट है। वक्त के साथ आपकी प्रैक्टिस डेवलप होने लगेगी। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है वो कुछ इस तरीके से, ऐसे किसान आसन, फार्मर पोज, इस पोजीशन में बैठ के भी भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, अपने कान के अंगूठों से अपने कानों को बंद कीजिए, हाथ इस तरह से अपनी उंगलियों को फैला के सर के ऊपर रख दीजिए। बैक थोड़ी सी रोल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सांस ली, सांस छोड़ते हुए वापस वही भ्रमर गुंजार।
जब मुझे प्राणायाम लंबा करना है तो मुझे एक कंफर्टेबल आसन की ज़रूरत है, एक ऐसी स्थिति जिसमें मैं कंफर्टेबली बैठ के 20-21 प्राणायाम के रिपीटेशन कर सकूं। जब मैं इसे इस तरह से करता हूं तो कंधे थकने लगेंगे, आप इसे बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे, 5-7 बार कर पाएंगे। तो इनमें से किसी एक आसन का चुनाव करके आप अपने प्राणायाम को कंप्लीट करेंगे। प्राणायाम को करने का क्या सही तरीका है, क्या समय है, क्या उसका क्रम है, और इस वीडियो में मैं और अधिक प्राणायाम को लेना नहीं चाहता हूं, तो नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपके लिए ये जानकारी कैसी रही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे साझा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, क्योंकि ये वीडियो में दी हुई जानकारी बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।